कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम आपको बताएंगे कि चक्रव्यूह में कौन से वो 4 योद्धा फंसे हैं जिनका बाहर निकलना असंभव नजर आ रहा है। आज 4 के चक्रव्यूह में जो पहला योद्धा फंसा है वो है टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद को लेकर जो बयान दिया था कि वो 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखेंगे और ऐसा ही उन्होंने किया भी। बंगाल में उन्होंने सैकड़ों मुसलमानों के साथ बाबरी मस्जिद की नींव रखी, जिसके बाद यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम ने ऐसा ऐलान किया जिससे यूपी से लेकर बंगाल तक हड़कंप मच गया। बताएंगे आपको वो ऐलान और ये पूरा मामला। अब बात दूसरे योद्धा की जो है इसहाक गोरा देवबंदी कैलरेकारी है, जिन्होंने मस्जिद में सीसीटीवी लगाने को लेकर बयान दिया है और अब वो बयान इतना वायरल हो गया है कि मुसलमान से लेकर हिंदू दोनों के बीच बहस छिड़ गई है। बताएंगे आपको कहां से शुरू हुआ बवाल और कैसे चक्रव्यूह में फंसा इसहाक गोरा। अब बात तीसरे योद्धा की जो शाही इत्तेफाक कमेटी के अध्यक्ष जैद हसन साहब से जुड़ी है, जिन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे मुस्लिम समुदाय को लग रहा है कि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं शाही इत्तेफाक मामले में। बताएंगे आपको कैसे अपने ही बयान से चक्रव्यूह में फंसे हैं शाही इत्तेफाक कमेटी के अध्यक्ष। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी योद्धा है रोहिंग्या घुसपैठिया, जो लंबे समय के लिए अपना बोरिया बिस्तरा लेकर यूपी तो आ गए थे, जिन्हें शरण देने का काम पिछली सरकार ने किया। लेकिन योगी सरकार का रुख साफ है कि किसी भी घुसपैठियों को बख्शा ना जाए और इसी कड़ी में एक्शन लिया जा रहा है। बताएंगे आपको कैसे फंसे हैं घुसपैठिए और क्या कुछ एक्शन योगी सरकार ले रही है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से जो हुमायूं कबीर से जुड़ी है। हुमायूं कबीर को भले ही दिखावे के लिए टीएमसी से निकाल दिया गया हो, लेकिन उनके इरादे अभी भी उतने ही ठोस हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में रख दी है, जहां 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सैकड़ों मुसलमान नींव रखने पहुंचे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे मुसलमानों के सिर पर ईंट रखकर वो एकजुट हो रहे हैं जैसे कोई मेला लगा हो। सबसे पहली बात तो ये सीधे सीधे शांति भंग करने का तरीका है, हुमायूं कबीर और उनकी टीम ने चुन लिया है। और दूसरी बात कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अयोध्या के राम मंदिर को हर तथ्य और सबूत और बयान के बाद ही निर्माण करने का निर्णय दिया गया है। अब बाबरी मस्जिद के बदले अलग से जमीन भी दी गई है, आप यहाँ मस्जिद बनाइए। और आज तक वो मस्जिद तो बनी नहीं, लेकिन अब उस सुप्रीम कोर्ट का ही अपमान होता नजर आ रहा है। हालांकि हिंदुओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। 5 लाख हिंदू भी बंगाल के कोलकाता में एकजुट हो गए हैं भगवत गीता के साथ राम मंदिर की नींव रखने। और अब इस पूरे बवाल की आज यूपी में भी जा पहुंची है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल जाकर भी मस्जिद को ढहा देंगे। मिर्जापुर में केशव ने कहा कि 6 दिसंबर हमें 2 महत्वपूर्ण विषयों के लिए याद है। एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि और दूसरा बाबरी ढांचा विध्वंस के लिए। सरकार बनते ही अयोध्या की तरह बंगाल में भी मस्जिद को ढहा दिया जाएगा। देश की जनता ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करती है। तो वही सीएम योगी का भी रुख बिल्कुल साफ है कि बंगाल में सरकार बनते ही सबसे पहले मस्जिद को ढहाया जाएगा। यानी एक तरफ तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस पर हाई अलर्ट रहा, तो वहीं दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद को लेकर भी भारी बवाल बंगाल में देखने के लिए मिला, जिससे यूपी से लेकर बंगाल तक हड़कंप मचा रहा।
बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो देवबंदी क्लeric कारी इसहाक गोरा से जुड़ी है, जिन्होंने मस्जिद में सीसीटीवी लगाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल पिछले लंबे समय से मस्जिद मदरसे से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने मदरसे मस्जिद पर सवाल खड़े कर दिया है। कभी यौन उत्पीड़न का मामला, कभी धर्मांतरण का मामला, तो कभी जिहाद की ट्रेनिंग का मामला, और अभी जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद भी उंगली सबसे पहले मदरसे पर ही उठी। यहां तक कि यूपी की एटीएस टीम ने साफ तौर पर कहा कि हर सरकारी मदरसे का ब्यौरा देना होगा। मदरसे के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, इमाम कौन है, कहां से आया है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसे में वो कौन है और कितने दिन आते हैं। ये सभी एक्शन देश की सुरक्षा को लेकर लिए गए हैं। जिसके बाद मेरठ के सांसद और अभिनेता से नेता बने अरुण गोविल ने कहा कि जब मक्का और मदीना में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं तो भारत की मस्जिदों और मदरसों में क्यों नहीं लगाए जा सकते। उन्होंने दावा किया कि ये केवल सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, इसमें किसी भी तरह का भेदभाव शामिल नहीं है। जिसके बाद अरुण गोविल के बयान का पलटवार करते हुए देवबंदी क्लeric कारी इसहाक गोरा ने कहा, अरुण गोविल किसी भी तरह की मांग कर सकते हैं, लेकिन इसका जवाब पहले ये दिया जाए कि कैमरे सिर्फ मंदिरों और मदरसों में ही क्यों लगाए जाए। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा ही मुद्दा है तो फिर मंदिरों में भी कैमरे लगाए जाने चाहिए। गोरा ने तंज कसते हुए कहा कि गोविल के मन में मुस्लिम समाज को लेकर कुछ खल रहा है तो वो साफ तौर पर अपनी मंशा बताए। देवबंदी क्लeric ने आरोप लगाया कि अरुण गोविल के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो बिना वजह ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सांसद को मुद्दों की कमी है तो हम उन्हें विकास से जुड़े मुद्दे याद दिला सकते हैं। उन्होंने रोजगार संकट, सड़कों की खराब हालत और शिक्षा व्यवस्था जैसे गंभीर मामलों को असली मुद्दा बताया। हालांकि सुरक्षा का मुद्दा भी एक अहम मुद्दा है जिसे उठाना काफी जरूरी है। बड़े से लेकर छोटे मंदिरों में कैमरे लगे होते हैं और ये हमेशा से नजर भी आता है, लेकिन बात जब मदरसे और मस्जिद की हो तो कैमरे का पता नहीं, लेकिन खबरें जरूर आती हैं। खैर, अब इस मामले में आगे क्या कुछ होगा यह भी देखना बाकी है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो शाही ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष जैद हसन से जुड़ी है। अयोध्या के राम मंदिर बनने के बाद अब सारा फोकस मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर चला गया है। लगातार कोर्ट में मामला चल रहा है। जिस तरह राम मंदिर के मामले में कोर्ट में हिंदू पक्षकारों ने सारे तथ्य सबूत के बेस पर राम जन्मभूमि को अपना बनाया था, ठीक वैसे ही अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच शाही ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष जैद हसन ने ऐसा बयान दिया जिससे हड़कंप मच गया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि दोनों पक्ष बैठकर इस समस्या का समाधान निकालें। जैद हसन ने कहा कि मथुरा नगरी हमारी रस खान की नगरी है, राधा कृष्ण की नगरी है और प्रेम की नगरी है। इस विषय में भी हमारी नगरी में कोई प्रेम की बात समस्त संसार को मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मुझे यहाँ के भाइयों ने शाही ईदगाह मस्जिद का अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। मेरी भी जिम्मेदारी हो जाती है ये देखने की कि हमारी नगरी में शांति कायम रहे और हमेशा कायम रहे। कोई ऐसी बात ना हो जिससे हमारे भाई आपस में किसी किस्म का कोई भी गलतफहमी पैदा करे और एक दूसरे को बुरा भला कहे। मैं ये चाहूंगा कि दोनों समुदाय के लोग बैठ जाएं और बैठकर इसका शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक कोई समाधान निकाले। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये खतरा है, डर है कि एक डर का माहौल पैदा हो गया या कर दिया गया, लेकिन ये स्पष्ट है कि इतनी पुलिस लगी हुई है जिसको देखकर किसी भी आने जाने वालों को डर लग सकता है। खुद मुझे भी डर लगता है ऐसा कोई काम ना हो जाए कि जो हमारी नगरी के लिए दुखद सिद्ध हो। शाही ईदगाह के अध्यक्ष के बयान से इतना तो साफ है कि अध्यक्ष को भी डर लग रहा है कि कोर्ट में जिस तरह हिंदू अपने तथ्य रख रहे हैं उससे हो सकता है कि जीत उन्हीं की हो, इसीलिए समझौतों से भरा बयान दे रहे हैं। और ये डर साफ दिखाई दे रहा है कि ये डर सिर्फ अकेला उनका नहीं है, ये पूरे मुसलमान का है जो अभी डरे हुए हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर को ले लिया गया, कहीं ऐसे श्री कृष्ण जन्मभूमि को ना ले लिया जाए। बढ़ते चौथी खबर की ओर, जो घुसपैठियों से जुड़ी है।
लखनऊ में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस से आगे बढ़कर बड़ा अभियान चला दिया है। बीजेपी लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद त्रिवेदी ने दावा किया कि उनकी पार्टी की टीमों ने अब तक राजधानी में 50,000 से अधिक अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित कर लिया है। आनंद त्रिवेदी ने कहा कि लखनऊ में बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं। हमने SIR अभियान चलाया है, जिसके तहत शेष बचे लोगों को भी जल्द चिन्हित कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए महानगर के हर वार्ड में विशेष टीमें गठित की गई है। ये टीमें झुग्गी झोपड़ियां, किराए के मकानों और संदिग्ध स्थानों पर जाकर दस्तावेजों की जांच कर रही है। चयनित लोगों की पूरी सूची तैयार कर शीघ्र ही प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को लिखित रूप से सौंपी जाएगी, ताकि कानूनी कार्रवाई हो सके। यही नहीं, डिटेंशन सेंटर का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है सीएम योगी की ओर से। कुल मिलाकर सीएम योगी का रुख बिल्कुल साफ है कि किसी भी घुसपैठियों का वोट नहीं पड़ने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।